नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चे, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 4.2। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर 5 पार्ट्स गिवन है। टाइमिंग मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं बच्चे फर्स्ट पार्ट से। आपने क्या करना है, इनमें आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से और रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स मींस द वैल्यू ऑफ द एक्स। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे फर्स्ट पार्ट से। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, इस तरीके से इक्वेशन गिवन है आपकी। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी जो ऑर्डर फॉर्म में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपके एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म आपकी कितनी है, -10 है। तो कितना आ रहा है आपका, -10x स्क्वायर आ रहा है। ओके, क्लियर बात है भाई। अब मिडिल टर्म कितनी आपकी, मिडिल टर्म है -3x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस नंबर के, इस टर्म के आपने फैक्टर्स करना है और इस तरीके से करना है ताकि उनको जो सम आ जाए वो -3x आ जाए और प्रोडक्ट जो है -10x स्क्वायर आ जाए। देखो बच्चे, 10x स्क्वायर के अगर हम फैक्टर करें तो आपको पता है इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 2x इंटू 5x। लिख सकते हैं बच्चे कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वेरी गुड। अब बेटा देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। देखो अगर मैं, देखो बच्चे आपको पता है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में आना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से एक नंबर आपका नेगेटिव होगा, चाहे वो आपका ये होगा चाहे वो ये होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव कब आएगा, जब बिगर नंबर आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, कि नहीं आ रहा, -3x। ठीक है, तो क्या मैं -3x को +2x -5x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। देखिए क्लास, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपका x कॉमन है सिर्फ, तो बचेगा क्या, सिर्फ आपका x बचेगा, देन प्लस यहां से आपको क्या कॉमन फाइंड आउट करना पड़ेगा, -5 निकलेगा यहां से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x + 2 बचेगा, इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर नाउ, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, दोनों में ये फैक्टर कॉमन है, क्या करेंगे, x + 2 और यहां से आपका जाएगा x - 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये दोनों फैक्टर्स आपके 0 के इक्वल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों फैक्टर्स का वो 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया, या तो ये आपका 0 है या तो ये आपका 0 है। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, फ्रॉम हियर यू विल गेट x + 2 इक्वल्स टू 0 और x - 5 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहां से क्या मिलेगा आपका, प्लस में इधर 2 उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, देन यू विल गेट x इक्वल्स टू -2 और यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, +5। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर होगी, देख लो एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो यहां से आपको बच्चे x की वैल्यू जो मिल गई -2 और आपकी x की वैल्यू दूसरी आ गई आपकी 5। ठीक है, अगर इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये आपको वैल्यू देगा 0। ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्या है, इसके जीरोस हैं या रूट्स हैं। ओके, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बच्चे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, these are the roots of given quadratic equation। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तब बता सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की। ठीक है, टिल दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की, देखो इक्वेशन का गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस x - 6 इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो आपने क्या करना है, सेम चीज फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे यहां पर हम। देखो फर्स्ट टर्म आपकी है 2x स्क्वायर और आपकी लास्ट टर्म कितनी है, -6। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रफली आपको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर इंटू -6 यू विल गेट -12x स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी। अब बच्चे देखिए, मिडिल में आपको चाहिए प्लस का 1x। ठीक है, अब बात सुनो बेटा। ओके, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए आपका, -12x स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि एक टर्म आपकी नेगेटिव होगी, एक टर्म आपकी पॉजिटिव होगी। क्लियर बात है, अच्छा। और यहां पर क्या बच्चे, मिडिल टर्म आपकी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बिगर टर्म जो होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी। क्लियर बात है, क्या बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
4x इंटू 3x लिख सकता हूं ना? ठीक है, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, ठीक है। अब बात सुनो बेटा, अगर मैं 4x प्लस 3x करूं तो आपको 7x आ रहा है, 1x नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम नेगेटिव कर लेते हैं, -3x, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी आपका नेगेटिव में आ रहा है और सम कितना आ रहा है, 4x प्लस -3x, क्या आएगा आपका इन दोनों का सम? प्लस x आ रहा है, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ x मैं लिख सकता हूं यहां पर +4x -3x -6 इक्वल्स टू 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां से आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहां से आपको इन दोनों में से क्या निकल रहा है, 2 और x कॉमन निकल रहे हैं, अंदर बचेगा आपका x + 2। अब बेटा देखिए इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से हम ऐसा क्या कॉमन फाइंड आउट करें ताकि हमारा x + 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, -3 को कॉमन फाइंड आउट करें। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन है यहां पर? तो ठीक है, अब देखिए दोनोन क्या है, दोनों कॉमन है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x + 2 हमने रिमूव कर दिया, यहां से कॉमन निकाल दो, यहां पर आएगा 2x - 3 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी जो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 0 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, या तो आपका x + 2 आपका 0 के इक्वल है और 2x - 3 इक्वल्स टू 0 है, ठीक क्लास। अब यहां से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस में 2 उधर जाके -2 हो जाएगा आपका, और यहां से आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका -3 है, इधर जाके प्लस होगा, 2 आपका मल्टीप्लाई में तो यहां पर डिवाइड में आएगा, तो आपको पता ही है। तो ये हो गए रूट्स, ठीक है, these आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए, अगर किसी भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, समझ में आता है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है क्लास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपको रूट्स में गिवन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है ना इसमें। ओके देखो क्वेश्चन देखिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बेटा एक्चुअली गिवन क्या, यहाँ पर आपको गिवन है √2x² + 7x + 5√2, ठीक है। तो आपने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व आउट करना है, तो कैसे करेंगे देखो बेटा। फर्स्ट टाइम आपको पता है क्या करते हैं, आप फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, √2x है, √2x² मल्टीप्लाई में लास्ट टर्म इज 5√2 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, देखो बेटा √2 × √2 आपको मिलेगा 2 और 5 × 2 कितना हो जाएगा आपका 10। तो आपका जो फैक्टर आ रहा है वो, सॉरी जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है, इसको हम 5x × 2x लिख सकते हैं। देखो इन दोनों का सम भी आपका क्या आ रहा है, 7x आ रहा है, प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है, 10x² आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। नो कंफ्यूजन, ओके दैट्स। अब इस पार्ट को एक साथ लेते हैं और इस पार्ट को हम एक साथ लेते हैं। देखो बेटा अब बात सुनो बेटा, क्या 2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब बात सुनो बेटा, अब इन दोनों में कॉमन क्या, एक तो x कॉमन है दोनों में, ठीक है। देखो √2 और 2 को हम लिखा √2 की फॉर्म में, ठीक है। दोनों में से √2 भी कॉमन निकल सकता है, यस और नो, निकल सकता है ना। 2 में से मैं √2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो क्या बचेगा हमारे पास, √2 बचेगा। देखो पहले तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर आएगा आपका प्लस में √2 बचेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा सुनो बात, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपका 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस में √2 इक्वल्स टू 0। नो कंफ्यूजन। अब देखो बेटा ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस √2 मल्टीप्लाई में 2√2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एनी कंफ्यूजन? देख लीजिए बच्चे, अगर कंफ्यूजन है तो टाइमिंग के साथ आप मेंशन करके जाएंगे, ठीक है बच्चे। देखो बात क्लियर, बड़ी। अब बात सुनो बेटा, दोनों को प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, दैट मींस या तो आपका ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल है या तो आपका ये वाला 0 के इक्वल है। तो वहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है क्लास। देखो बेटा यहां से आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस प्लस में आपका √2 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन यू विल गेट x इक्वल्स टू -√2
और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी √2x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, यहां से x आपका आ जाएगा -5 अपॉन में √2। चेक कर लीजिए बच्चे एक बार, ठीक है। देखो बच्चे, एक तो वैल्यू आपकी आ गई x की -√2, एक आपकी वैल्यू आ गई -5 डिवाइड बाय √2, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर बात है। अब यहां से मिल गई, एक तो x की वैल्यू मिल गई हमें माइनस में √2 और दूसरी हमें मिल गई यहां से x इक्वल्स टू -5 अपॉन √2, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से, √2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहां से मिल जाएगा -5 √2 डिवाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई। तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू -2 √2 और x इक्वल्स टू -5 √2 डिवाइड बाय 2 आर रूट्स of the given quadratic equation, ठीक है स्टूडेंट्स। बात क्लियर है, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होती है किसी स्टेप में तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। और कंफ्यूजन होने पर कमेंट करके जाएंगे और वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर लाइक और शेयर करते जाएंगे, ठीक है बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, सब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की फोर्थ पार्ट की। द क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इज 2x² - x + 1/8 = 0। आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व आउट करना है और इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। देखिए पहले तो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखो कैसे करेंगे सिंपलीफाई। देखिए देखो ना, यहाँ पर आपको गिवन है 1/8, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इसका एलसीएम ले लो, तो आपका एलसीएम क्या मिलेगा, यहाँ से 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16x² - 8x + 1 = 0। एनी डाउट? चेक कर लीजिए बच्चे, देखो है ना। अगर हम एलसीएम लेंगे बच्चे, देखो क्या इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है। ओके, तब आप एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, तो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है बच्चे। अब बात सुन बेटा, ये आपका आएगा 16x² - 8x + 1। अब बेटा सुनो बात, ये 8 आपका क्या है, डिवाइड में है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 के साथ अगर 8 को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 16x² - 8x + 1 = 0। ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चे। सिंपलीफाई करने के बाद हमें ये मिल गई इक्वेशन। ओके दैट। अब बात सुनो बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अब बात सुनो, अब आपको पता है बच्चे, देखो हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया तो इससे क्या हो गया, आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपकी है 16x² और लास्ट टर्म कितनी 1 है, तो आप क्या करेंगे, 16x² × 1 कितना आ रहा है आपका, 16x² आ रहा है। वेरी गुड। अब बात सुनो बेटा, मिडिल टर्म आपको क्या रिक्वायरमेंट है, -8x रिक्वायरमेंट है। क्या है, -8x, ठीक है। ओके, यानी कि आपने ऐसी दो टर्म्स को चूज करना है जिनका सम -8x आ जाए लेकिन प्रोडक्ट क्या आ जाए आपका 16x²। तो इसका मतलब दोनों की दोनों नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये हो जाएगा 4x, ठीक है, -4x देख लो बच्चे, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, -8x और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 16x², ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16x² - 4x + 1 = 0। नो डाउट। अब देखो बेटा, इन दोनों में आप कॉमन निकालेंगे और यहां पर चेक करेंगे। देखो बेटा, इन दोनों में से कॉमन निकला आपका 4x, 4x आपने बाहर निकाला, आपको मिलेगा पर 4 × x, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा -1। इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे ताकि आपकी ये वाले फैक्टर आ जाए, तो आपको बस माइनस निकालना है बाहर, -1, ठीक है बच्चे। यहां तक बात क्लियर है, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है बच्चे। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है बच्चे। इसको हम बता देते हैं, आप बाकी कंटिन्यू करते हैं। बात क्लियर है यहां तक? देखो बच्चे, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे यहां पर 4x - 1 और दूसरा फैक्टर क्या है, वो भी आपको 4x - 1 है। दोनों सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा, 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, ठीक है। तो यहां से आपके x की वैल्यू हो जाएगी, x = हो जाएगा आपका 1/4 और यहां से भी x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1/4, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब इसके दो रूट्स तो निकलेंगे लेकिन वो सेम इक्वल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, these are
द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई? देखो दोनों रूट्स निकल रहे हैं लेकिन दोनों के दोनों क्या सेम रूट्स है। क्लियर बात बच्चे? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, अगर फिर भी कंफ्यूजन होती है तो मुझे बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो बात करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 5th पार्ट। अब बच्चे हम कंटिन्यू करते हैं द 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, आपने भी इसको बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। देखिए ऐसे देखो बच्चे, आपको पता है बच्चे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म इज 100x स्क्वायर, द लास्ट टर्म इज 1। आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है? 100x स्क्वायर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक क्लास, आप बात सुनो। आपकी जो मिडिल टर्म है वो कितने माइनस 20x है। ठीक है, माइनस में 20x है और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? आपको प्लस में आना चाहिए 100x स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जो जो दो टर्म्स आपके आएंगे वो क्या होंगे? दोनों की दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है बच्चे, अब बात सुनो बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? tan x इंटू tan x। ठीक क्लास, दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है लेकिन दोनों का सम जो है पॉजिटिव में 20 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस माइनस कर देते हैं। ठीक है, सच दैट इनका जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका माइनस 20x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100x स्क्वायर माइनस tan x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नो कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। अब देखो बेटा इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? आपका tan x कॉमन निकल रहा है दोनों में। यहां पर बचे आपका tan इंटू tan 100 और x आएगा आपका यहाँ पर माइनस 1 आएगा। ठीक क्लास, अब बात सुनो, आपको सेम ये वाली टर्म लेकर के आनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां से माइनस 1 कॉमन निकालेंगे दोनों में से, तो आपका आएगा tan x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप देखो दोनों बच्चे, इन दोनों में ये फैक्टर कॉमन है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? tan x माइनस 1 इंटू दूसरा भी आपका क्या है? tan x माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब रूट्स भी इसके सेम निकलेंगे। ठीक है, वो क्या लिखेंगे देखो बेटा, इसका मतलब होगा tan x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और यहां से भी tan x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं हम यहां पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें मिल जाएगा x आपका कितना आ जाएगा बच्चे? यहां से 1/tan हो जाएगा, पता नहीं कैसे 1 आपको हो जाएगा प्लस होगा, tan आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा और यहां से आपके x की वैल्यू 1/tan। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ इसके दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, दो इक्वल रूट्स निकलेंगे। ठीक है बच्चे, तो इतनी बात क्लियर होगी आपको? ओके, देखो बच्चे अब बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? x हमारा कितना आ रहा है? 1/tan आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे 1/tan आ रही है, दैट मींस इट will have two equal roots, that is 1/tan, that is 1/tan। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होंगे इक्वल रूट्स होंगे। इससे पहले वाली इक्वेशंस के भी इक्वल रूट्स निकले थे। ठीक क्लास, तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब आपको। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक क्लास, बात समझ में आ गई? वेल ओके, तो अगर बच्चे फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है, डाउट होती है, तो कमेंट करके जरूर जा सकते हैं और अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay, with question number 2. Till that, take care and thank you students.